तरगीब व तरहीब में हदीस है, हाफिज मुंजरी अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। ऐसे सख्त अल्फाज ना अहादीस में बड़े कम मिलते हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों, इस तरह के अल्फाज अहादीस के अंदर जरा कम मिलते हैं, थोड़े मिलते हैं। लेकिन तरगीब व तरहीब में ये रवायत मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी फरमाते, हुजूर तशरीफ फरमाते, ढेर सारे सहाबा जलवा फरमाते। अचानक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अचानक फरमाया, जिसका कोई रिश्तेदार उससे नाराज है या जिसने अपने किसी रिश्तेदार को नाराज किया हुआ है वो उठे और मेरी महफिल से चला जाए। इतनी बड़ी बात रहमतल लिल आलमीन नबी ने फरमा दी। फरमाया, जिसका कोई रिश्तेदार नाराज है, जिसने किसी रिश्तेदार को नाराज किया है, वो उठे और मेरी महफिल से वो चला जाए, रुखसत हो जाए। एक सहाबी उठे, थोड़ी देर के बाद वापस आए तो सहाबा कहते हैं, हमने सवाल नहीं किया लेकिन हमारी नजरें सवाली थी। हमने लफ्जों से सवाल नहीं किया लेकिन हमारी नजरें सवाली थी। गोया मुझसे पूछना चाहते थे कि साहब आप कहां गए, क्यों देर से आए। हुजूर ने जब फरमाया तो सिर्फ आप ही उठे। तो वो सहाबी कहने लगे, मेरी खाला मुझसे नाराज थी। जब महबूब पाक ने फरमाया ना, जिसने किसी को नाराज किया वो निकल जाए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, अगर यहां ही बैठने को जगह नहीं मिल रही फिर दुनिया में मिलेगी कहां। अगर यही मौका नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा। तो मैं चला गया खाला के पास, उसे मना के राजी करके आया हूं। कहते जब उन्होंने बताया तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने रिजल्ट अनाउंस किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, फरमाया सुनो, जहां को रिश्ते तोड़ने वाला मौजूद होता है, जहां कोई एक भी रिश्ते तोड़ने वाला मौजूद होता है, वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता, वहां से अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। लिहाजा मैंने कहा कि उठ के चले जाओ, इसलिए कि हम जहां बैठे हैं वहां अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। और अगर तुम रिश्ते तोड़ोगे, हमारे यहाँ सबसे पहली मनसूबाबंदी करीबी रिश्तेदारों के बारे में होती है। और फिर सबसे बड़ा मसला यह है कि ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम है। अगर किसी को बज़रिया इल्म थोड़ी फ़ोक़ियत मिल जाए तो बाकी सारे रिश्तेदारों को सारी रात ही जाहिल कहता रहता है, सारी रात। हालांकि उससे सवाल अगर ये पूछा जाए कि भाई वो तो जाहिल थे, तूने इल्म देने में क्या मेहनत की, तूने उनके सामने दीन पेश करने में क्या जद्दोजहद की। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 23 साल मेहनत फरमाते रहे और बिल आखिर महबूब पाक अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार सबसे सख्त चचा अबू जाल ही था ना, उसके भी बच्चे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो नस्लें आ गई हुजूर की बारगाह में, तूने क्या जद्दोजहद की इल्म देने के लिए, क्या जद्दो। और अगर कोई कहे कि वो गरीब हैं, वो बिल्कुल छोटे हैं, तो फिर सवाल ये है कि भाई अगर अल्लाह ने तुझे वुसअत दी थी, तूने किस किस का हाथ पकड़ा और किस किस का बाजू थाम कर तूने उसे आगे पहुंचाया है, और किस किस का बाजू थाम के तूने कहा है कि आजा तू भी मेरे साथ आगे चल और तू भी थोड़ा सा हासिल कर ले। हमने तो यही देखा है इल्ला माशाअल्लाह कि अगर कोई रिश्तेदार आगे निकल गया तो उसने गरीबों को रिश्तेदार ही मानना छोड़ दिया। उसने कहा वो दूर के रिश्तेदार हैं, कभी रहा करते थे। अब्बा जी की जो है वो रिश्तेदारी थी उनके साथ, अम्मा का रिश्ता था, लोग रिश्ता ही भूल जाते। सिला रहमी इतना बड़ा अमल है, सिला रहमी का इतना बड़ा दीन के अंदर दर्जा है, सिला रहमी इतनी बड़ी